मेरा नाम है साइमा निशार और मैं टॉपर कोचिंग सेंटर से पढ़ी थी और मेरा 422 नंबर आया है मैट्रिक में, जिसका पूरा श्रेय रंजित सर को जाता है। ये बता रही है बच्ची कि इनका नाम जो है, क्या नाम है? साइमा निसार। साइमा निसार है, सिद्धवल से बिलोंग करती है। टॉपर्स कोचिंग सिवान ब्रांच श्रीनगर से पढ़ी हुई है। इनका नंबर जो है 422 नंबर है और ये पूरा श्रेय जो है नंबर का रंजित सर को दे रही हैं। ताली बजाइए इनके लिए। चलिए आप बच्चे बताइए किस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर मिला हुआ है, थोड़ा सा बच्चों को बताइए। उर्दू में 90, हिंदी में 83, मैथ में 77 और साइंस में 86, एसएसटी में 86। इनका नंबर जो है सभी सब्जेक्ट में लगभग जो है 85 प्लस है। उर्दू में इनका जो है 90 प्लस नंबर है, तो उर्दू के लिए जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया इनका उर्दू में नंबर है। जो बच्चे उर्दू से जो है मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उनको आपको ये गाइडलाइन करना है कि कैसे आप उर्दू की तैयारी की थी कि 90 प्लस नंबर आपको मिला हुआ है। उन बच्चों को कैसे गाइडलाइन करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए कि उनका भी 90 नंबर मिले, इसके लिए थोड़ा सा आप गाइडलाइन कीजिए इन बच्चों को। जी उर्दू में तो शुरू में तो मैं नहीं पढ़ी थी, मतलब शुरू में एग्जाम होने वाला था तो 5 चैप्टर पढ़ी थी, उसी में से एग्जाम दी। उसके बाद से मुझे लग रहा था कैसे पढूं, तो सर का नोट्स था उससे पढ़ी और ऑब्जेक्टिव खुद से पढ़ी, बुक पढ़ी और क्वेश्चन आंसर याद की और गाइड से थोड़ा देखी निबंध वगैरह, तो हो गया। ये बता रही है बच्ची कि उर्दू में हम ज्यादा मेहनत नहीं किए थे। स्टार्टिंग में सामान्य रूप से पढ़ाई किए थे, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा सीरियस हो गया। उर्दू जो तैयारी हम किए हुए थे वो नोट्स का हेल्प लिए, किताब का हेल्प लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए सवेरे और सर का हेल्प लिए, जिसके कारण उर्दू में इनका 90 प्लस नंबर है। इस बच्ची का जो है साइंस में 86 नंबर है, तो साइंस भी जो है बढ़िया नंबर लाई हुई है। तो साइंस में थोड़ा सा आप बच्चों को गाइडलाइन कीजिए कि आप मतलब बच्चे साइंस की कैसे तैयारी करें कि उनका भी जो है 95 प्लस नंबर जाए। ये थोड़ा सा साइंस में बच्चों को गाइडलाइन कीजिए। साइंस में तो सर आपका लिखवाया हुआ बहुत बढ़िया था, वही आया था क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव खुद से कुछ पढ़े थे और आपका नोट्स था उससे पढ़े थे और लास्ट में सीरियस होकर पढ़े थे, 1 मंथ था तो। ये बच्ची बता रही है कि साइंस का जो है टोटल सर जो आप पढ़ाए हुए थे वहीं बस हम तैयारी किए हुए थे, उसके अलावा कोई कुछ नहीं पढ़े हुए थे। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव भी जो है उस पर फोकस किए हुए थे। लास्ट में हम साइंस में जो है 1 महीना सीरियसली जो है पढ़ाई किए हुए थे, जिसके कारण साइंस में जो है 86 नंबर मिला हुआ है। ठीक है ना। और इन बच्चों को बताइए कैसे जो है तैयारी करें कि ये बिहार टॉपर बने। अधिकांश बच्चों का सपना है बिहार टॉपर बनना। तो आपका नंबर 422 नंबर आया हुआ है। श्रीनगर ब्रांच की जो है आप टॉपर स्टूडेंट हैं, इस साल जो है टॉप की हुई है, सबसे ज्यादा नंबर आप ही को मिला हुआ है। तो आप बच्चों को गाइडलाइन कीजिए कि ये कैसे बिहार टॉपर बन जाए। आप मतलब कैसे जो है चूक गई बिहार टॉपर बनने में, ठीक है ना, कहाँ चूक हो गई बच्चों को बताइए ताकि बच्चे गलती नहीं करें और आपकी तैयारी से सबक लेकर के ये भी बच्चे बिहार टॉपर बने। सर शुरू में तो हम पढ़े थे पर बीच में थोड़ा सा कुताही कर दिए, नहीं पढ़े क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहता था और फिर टेंशन भी नहीं ले रहे कि कैसे पढ़े, समझ में नहीं आता था। तो फिर लास्ट में लगा कि नहीं वैसे ही पढ़ते हैं जो आप पढ़ाए हैं, वहीं में बीच में थोड़ा ये कर दिया। ये बच्ची बता रही है कि हम शुरू में जो है लापरवाही कर दी, फिर बीच में और लापरवाही हमारा हो गया, लास्ट में हम सीरियसली पढ़ाई किए, जिसके कारण जो है हमारा जो है 422 नंबर आया, बिहार टॉपर से हम चूक गए। इसलिए जो बच्चे बिहार टॉपर का सपना रख करके तैयारी कर रहे हैं वो मन में यह गलत फहमी न रखें कि परीक्षा के समय हम रात रात भर जग जग करके पढ़ाई करेंगे, 1-2 महीना तैयारी करेंगे, बिहार टॉपर आ जाएंगे। आप बच्चे 1 महीना 2 महीना की तैयारी में पढ़ने में तेज हैं तो 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, 425 ला सकते हैं, ठीक है ना, 450 नंबर ला सकते हैं, लेकिन बिहार टॉपर नहीं बन सकते हैं। बिहार टॉपर बनने के लिए आपको शुरू से ही लगातार मेहनत करना होगा। शुरू से बताइए बच्चे, इन बच्चों को जो है शुरू से कितना घंटा पढ़ेंगे तो बिहार टॉपर बन सकते हैं, ये आप अपने अनुभव से बता सकते हैं। शुरू से 5-6 घंटा पढ़ेंगे तो बन सकते हैं, लास्ट में 8-10 घंटा करना पड़ेगा। शुरू से बोल रही है कि शुरू से यदि आप 5-6 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आराम से बिहार टॉपर बन सकते हैं, यदि आपका बेस जो है सब कुछ ठीक ठाक है तो।
लास्ट में आप 8-10 घंटा आपको जो है सेल्फ स्टडी करना होगा बिहार टॉपर बनने के लिए। ठीक है, आप बच्चों के मन में कई तरह का डाउट है, परीक्षा को तैयार मतलब वहां जो है एग्जाम कैसे होता है। दूसरी बात की हमेशा बच्चे जो है डाउटफुल में रहते हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना। दूसरी बात, थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्लास स्लो चल रहा है तो इन बच्चों के मन में डर है कि पता नहीं सिलेबस सर खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ की पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, बच्चों को गाइडलाइन कीजिए कि मतलब सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है यहाँ पर। दूसरी तरफ जो भी कमियां हैं, बच्चों के मन में डर है, वो डर जो है उनको दूर थोड़ा सा कीजिए, बच्चों नए हैं। शुरू में तो सर आप सिलेबस थोड़ा स्लो लेके चलते हैं, पर लास्ट में जैसे जैसे टाइम आते जाता है आप तेजी कर देते हैं सिलेबस और ख़त्म करके छोड़ते हैं, सिलेबस ख़त्म करवा देते हैं। ये बच्ची बता रही है कि शुरू में सर जो है थोड़ा सा स्लो लेकर के सिलेबस चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा वैसे वैसे सिलेबस स्पीड कर देंगे। दूसरी बात, जो पढ़ाया जाता है वो परीक्षा में आता है कि नहीं आता है, ये बच्चे जो है सबके मन में डाउट है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पता नहीं परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। आप पढ़ी हुई है, परीक्षा दी हुई है, थोड़ा सा बच्चों को बताइए ताकि मन में इनका डाउट जो है दूर हो जाए। सर जो आप पढ़ाते हैं वही आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। बाहर से आप जो पढ़ाते हैं उतना जितना चाहिए वो आ जाता है। बच्ची बता रही है कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं वही हुबहू आएगा, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी बात, इधर ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं इनसे। कोई भी बच्चे के मन में कोई सवाल है किसी भी तरह से एग्जाम को लेकर के, तैयारी को लेकर के, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं वो आता है कि नहीं आता है। बच्चों के मन में है कि सर जो है सवाल लिखते हैं और लिख देते हैं आ रहा है, ट्रिपल स्टार लगा देते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन बच्चे के मन में है कि हम तैयार कर लेंगे तो हमारा बिहार टॉपर में स्थान आ जाएगा कि नहीं आएगा, हमारा बढ़िया नंबर 90+ नंबर आएगा कि नहीं आएगा, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो। बढ़िया नंबर आ सकता है पर बिहार टॉपर तो नहीं आ सकता है, पर मतलब अच्छा करवाते हैं गेस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो भी। ये बच्ची बता रही है कि केवल गेस क्वेश्चन तैयार करने से आपका बिहार टॉपर नहीं आ सकता है। आपका अच्छा नंबर आ सकता है लेकिन बिहार टॉपर नहीं बन सकते हैं। बिहार टॉपर बनने के लिए हर तरह के क्वेश्चन को आपको तैयार करके वहां जाना होगा, तभी आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। समझ रहे जी। चलिए अंत में इस बच्चे से हम पूछेंगे कि आप इतना बढ़िया नंबर लाई हुई हैं, आप समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए आप आगे चल करके क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका एम्बिशन क्या है? सर हम आगे चल के तो साइंस लेंगे, साइंस से आगे देखा जाएगा क्या बनेंगे, पर अभी कोई एम नहीं रखे हैं। नहीं देखिए, थोड़ा सा शर्मा रही है, बता नहीं रही, छुपा रही हैं। बोल रही है कि आगे चल करके हम साइंस लेने वाले हैं, लेकिन साइंस लेने के बाद से हमको किस सेक्टर में जाना अभी नहीं बताना चाह रही हैं। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे साइंस लेने वाले हैं वो कई सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है ना। वो कलेक्टर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। अब मैथ लेंगी तो इंजीनियर बनेंगे, बायोलॉजी लेंगी तो डॉक्टर बनेंगे, समझ रहे हैं। तो कई सेक्टर में जाना मतलब जा सकती है साइंस लेकर के, ठीक है ना। चलिए अंत में जो है इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है ना, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गाइडलाइन कर दीजिए। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि सर पे भरोसा रखिए और सर जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम ईमानदारी से तैयार कीजिए, आपका अच्छा नंबर आएगा, और खुद से भी मेहनत कीजिए ऑब्जेक्टिव पर। ये बच्ची बता रही है कि आप सर पर भरोसा रखिए, सर जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, आपका बिहार टॉपर में जरूर स्थान आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव पर भी शुरू से मेहनत कीजिए। चलिए इस बच्चे के लिए जो है जोरदार लास्ट में ताली बजाइए और मिठाई खिला करके इनका मुंह मीठा करेंगे। हालांकि रोजा है ये, ठीक है ना। और जल्द जो है इनको हम साइकिल देने वाले हैं, ठीक है ना। हमारे कोचिंग संस्थान से जो है साइकिल मिलेगा, इसका जो है अनाउंसमेंट जल्दी होगा और सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। चलिए आपको आने के लिए मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं, इतना बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है।